मुंबई पुलिस ने कैसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को कभी बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय तो कभी उनका पीए बताकर लोगों से ठगी किया करता था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी लोगों का भरोसा जीतने के लिए अलग अलग बहाने बनाता था और फिर उनसे ऑनलाइन पैसे मंगवा लेता था। आरोपी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि वो इसी तरीके से कई लोगों को अपना निशाना पहले भी बना चुका है और पुलिस अब उसके पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। दरअसल ये कार्रवाई बोरीवली पुलिस की ओर से की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को फोन करता था और कभी खुद को विधायक संजय उपाध्याय बताता था तो कभी उनका पीए। इसके बाद वो अलग अलग बहाने बनाकर पैसों की डिमांड किया करता था। उसकी कोशिश होती थी कि सामने वाला व्यक्ति बिना ज्यादा पड़ताल किए उस पर भरोसा कर ले। इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने लखनऊ विश्वविद्यालय की एक छात्रा की ट्यूशन फीस भरने के नाम पर पैसे मांगे। उसने खुद को विधायक के कार्यालय से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए आर्थिक मदद की अपील की। इतना ही नहीं, बाद में होटल बुकिंग के नाम पर भी अतिरिक्त रकम मांगी गई। पुलिस के अनुसार इस पूरी ठगी में शिकायतकर्ता से कुल 8,110 रुपए की धोखाधड़ी की गई। जब शिकायतकर्ता को पूरे मामले पर संदेह हुआ तब उसने बोरीवली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण किया। इन्हीं डिजिटल सुरागों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हुई। जांच में उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिली, जिसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान एक और अहम जानकारी सामने आई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन में भी इसी तरह की ठगी का एक और मामला पहले से दर्ज है, यानी ये कोई पहली घटना नहीं है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों और उनके कार्यालयों का नाम लेकर लोगों को झांसा देता रहा है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी अकेले इस वारदात को अंजाम देता था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। इसके अलावा उसके बैंक खातों, मोबाइल रिकॉर्ड और डिजिटल लेन देन की भी गहन जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक कितने लोग उसकी ठगी का शिकार बन चुके हैं। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधायक, सांसद, सरकारी अधिकारी या उनके प्रतिनिधि के नाम पर फोन या संदेश भेजकर पैसों की मांग करता है तो पहले उसकी पहचान की पुष्टि करें। बिना सत्यापन के किसी भी खाते में पैसे ट्रांसफर ना करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या ऑनलाइन ठगी की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर सेल को दें। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। बोरीवली पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था 969/26 जिसमें इम्पर्सोनेशन की चीज़ हमें सामने आई थी। कंप्लेनेंट ने जो बताया था, उनको जो फ़ोन आया था बोरीवली विधानसभा मतदार संघ के जो आमदार है उनके नाम से पैसे की डिमांड की गई थी। उसके कंप्लेंट के बेसिस पे हमने जब गुना दाखिल किया, हमने आरोपी उसमें एक निष्पन्न किया जिसको हम लोग कल ही लखनऊ से लेके आए। और इसी दौरान और एक घटना हमारे सामने आई थी जो ऑफेंस दहिसर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ है। वहाँ पे भी एक व्यक्ति को फ़ोन पे आमदार महोदय के नाम से पैसे की मांगनी की गई थी। ये 2 ऑफेंस होने के कारण और उसमें एक ही आरोपी था, इसलिए हमारे सामने थोड़ा चैलेंज था। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमने इस आरोपी को हिरासत में लिया है। आज उसकी कोर्ट के सामने पेशी होगी। माननीय कोर्ट जो उसको हम लोग पुलिस कस्टडी की वहाँ पे मांग करेंगे और आगे की तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में और कुछ चीज़ें सामने आने की संभावना है। अभी जो मुंबई पुलिस के बारे में देखा जा रहा है कि दहिसर पुलिस स्टेशन एंड बोरीवली पुलिस स्टेशन, यहाँ पे 2 गुना दाखिल हैं और किसी को इस तरीके के कॉल आए होंगे तो आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूँ, कृपया करके आप सामने आइए, पुलिस से संपर्क कीजिए ताकि हम इसी आरोपी ने अगर कुछ और गुनाह किए होंगे तो उसको भी इसी गुनाह में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। इसमें जो आरोपी का मोडस देखा गया है कि जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ है सोसाइटी में, ख़ास करके जो लोक प्रतिनिधि हैं, उनका नाम लेके उसने किसी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पेमेंट करना है या किसी होटल का बुकिंग करना है, इस तरीके से पैसे की मांग वहाँ पे की जा रही थी। सर पैसे किस तरीके से लेता था? अपने खाते में लेता था ये या कोई
ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए बोला गया था, तो ऑनलाइन ये पैसे की मांग करता था। आगे ये किसका अकाउंट यूज़ कर रहे थे, इसमें और कोई रैकेट है क्या, ये सारी चीज़ें पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देखेगी। ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इसको कल हम लोग लेके आए, आज माननीय कोर्ट के सामने उसकी पेशी होगी। तो एक बार हमें पुलिस कस्टडी मिल गई तो डिटेल में सारी चीज़ें देखी जाएगी।